नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज। आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। एनडीए के सहयोगी दलों में से एक पवन कल्याण की पार्टी जनसेना पार्टी ने जब से इस लोकसभा चुनाव में और विधानसभा में शानदार प्रदर्शन किया है, आपको बता दें बड़ी खबर सामने आई है, जहां पर चंद्रबाबू नायडू एक बेहतर तरीके से सरकार चलाते दिखेंगे, तो वहीं पवन कल्याण को आंध्र प्रदेश का डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है। इस वक्त की बड़ी खबर आप देख रहे हैं, पवन कल्याण अभिनेता से राजनेता बने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में अटूट विश्वास जता रहे हैं। और बता दें आपको, आज जो मीटिंग हुई है वो बेहद बढ़िया मीटिंग रही, जहां पर पवन कल्याण को विधायक दल का नेता चुना गया और टीडीपी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू भी एक सर्वसम्मति से चुने गए हैं। और आपको बता दें, यहां पर आंध्र प्रदेश सरकार में मिली भगत में आंध्र प्रदेश में पवन कल्याण डिप्टी सीएम नियुक्त हो सकते हैं। इस दौरान आपको बता दें कि टीडीपी और जनसेना पार्टी के नेता, विधायक दल के नेता सब मौजूद रहे। बहुत अच्छी मुलाकात हुई और इन पार्टियों की जो यहां पर बता दें आपको मीटिंग चली, वो भी बहुत सुखद मीटिंग रही है। बता दें आपको, दोनों नेता चंद्रबाबू नायडू और पवन कल्याण एक दूसरे से गले मिलते दिखाई दिए हैं। तो चंद्रबाबू नायडू ने कमाल किया है, इतिहास रचा आंध्रा में, और जहां पर बीजेपी को 10 में से 8 सीटें मिली, तो वहीं चंद्रबाबू नायडू की पार्टी और पवन कल्याण की पार्टी ने शानदार प्रदर्शन किया है। वाईएसआरसीपी को बहुत ज्यादा वहां नुकसान का सामना करना पड़ा है। बता दें आपको कि यहां आज सुबह मंगलगिरी स्थित पार्टी मुख्यालय में जनसेना विधायक दल की बैठक हुई है, जहां पर पवन कल्याण की जनसेना पार्टी ने विधानसभा चुनाव में 21 सीटें और लोकसभा में 2 सीटें हासिल करके आज एनडीए के सरकार बनाने में बड़े सहयोगी दल साबित हुए हैं। तो बढ़ते कद के बीच पवन कल्याण डिप्टी सीएम बन सकते हैं। बता दें आपको कि यहां पर कहा जा रहा है कि एक दूसरे से शिष्टाचार मुलाकात के साथ साथ एक अहम बैठक हुई, जहां पर इस बैठक में आंध्र प्रदेश के बीजेपी अध्यक्ष दग्गुबाती पुरंदेश्वरी भी शामिल हुए हैं। तो दग्गुबाती पुरंदेश्वरी भी रहे। और बातचीत करें तो यहाँ वाईएसआर कांग्रेस को यहाँ बहुत कम सीटों में सिमटना पड़ा, और जहां पर आंध्र प्रदेश विधानसभा चुनाव में टीडीपी, जनसेना पार्टी और बीजेपी ने मिलकर विधानसभा का चुनाव लड़ा था, और ये चुनाव एनडीए के बैनर के तले लड़ा गया। तीनों ही पार्टियां ने इस चुनाव में बेहतर प्रदर्शन किया है, जहां पर आंध्र प्रदेश की 175 विधानसभा सीटों में जनसेना के 21 विधायक चुने जाते हैं। चुनाव जीत गए हैं विधायक, जो जनसेना के 21 विधायक 175 विधानसभा चुनावों में 175 में 21 विधायक चुने गए हैं, और टीडीपी ने 135, बीजेपी ने 8 सीटों पर जीत हासिल की है। इस तरह एनडीए ने विधानसभा चुनाव में 175 सीट में से 174 सीट पर दर्ज कर लिया है। तो एनडीए की बहुत बढ़त आंध्र प्रदेश में, और पीएम मोदी ने कहा था ये पवन नहीं, ये आंधी है और इनका ख्याल रखा जाएगा। और देखिए, यहाँ पर पवन कल्याण को बेहतर इज्जत एनडीए सरकार में और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी देते नजर आए हैं, जहां टीडीपी प्रमुख ने कह दिया कि प्रधानमंत्री एक आगे के लक्ष्य पर चलते हैं और इनसे बेहतर कोई भी भारत की बागडोर नहीं संभाल सकता है। तो सहयोगी दलों के द्वारा बहुत ज्यादा यहाँ पर तारीफ प्रधानमंत्री की हुई है। तो ये ऐसा लग रहा है कि आंध्र प्रदेश से तो बिल्कुल एनडीए की सरकार में कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ा है। महाराष्ट्र से कुछ अनबन की खबरें सामने आई, लेकिन बाद में प्रफुल्ल पटेल ने आकर क्लियर कर दिया कि हमारे बीच कोई अनबन नहीं है, एवरीथिंग इज ऑल राइट इन एनडीए और हम सरकार चलाएंगे। दर्शकों, आपको बता दें कि वाईएसआर कांग्रेस को सिर्फ 13 ही सीटें मिली और राज्य विधानसभा चुनाव में करारी हार का सामना करना पड़ा है। मॉर्निंग एट अराउंड 11 o'clock, the three parties, Bharatiya Janata Party, Telugu Desam and Janasena had actually called for a meeting, and we had an NDA meeting this morning at 11. Wherein Shri Chandrababu Naidu ji was elected as the NDA assembly leader, and we have just come to the governor and submitted a request letter to him that he should invite Shri Chandrababu Naidu ji to form the government immediately, for which the governor has responded, and he said that following the due procedures we will immediately call Shri Chandrababu Naidu ji to form the government. That may be any time today when he will invite, and tomorrow, as we all know, the swearing in ceremony will happen in the morning at around 11:30. तो वाईएसआर कांग्रेस को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ, करारी हार, और केवल 13 सीटें ही मिली और राज्य विधानसभा चुनाव में करारी हार। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि पवन कल्याण एक बड़े नेता के तौर पर उभर रहे हैं, और देखिए अभी सोशल मीडिया पर खूब ट्रेंडिंग भी है। एक अच्छे अभिनेता हैं, और उसके बाद उनकी शादी जो है वो रशियन गर्ल से हुई है, तो उसको लेकर भी खूब चर्चाओं में रहे पवन कल्याण। लेकिन देखिए, हमेशा पूजा पाठ करते, भगवान
का आशीर्वाद लेते। पवन कल्याण हमेशा ही एक अलग संस्कारों के लिए जाने जाते हैं और देखिए एक बेहद सभ्य अभिनेता और अब अच्छे राजनेता के तौर पर उभरते हुए दिखाई दे रहे हैं। चलिए एक बार आपको बता दें कि पवन कल्याण DY CM, कैबिनेट में 3 सीट, बीजेपी को 2 पोस्ट। सामने आया आंध्र प्रदेश सरकार का फॉर्मूला। आंध्र प्रदेश सरकार का फॉर्मूला कैसा होगा वो मैं आपको बताती हूँ। यहाँ कहा जा रहा है कि आंध्र प्रदेश के सीटों का बंटवारा भी हो चुका है और डिप्टी CM का कद ये संभाल सकते हैं। चंद्रबाबू नायडू को तो ऑब्वियस सी बात है एनडीए विधायक दल का यहाँ पर नेता चुना गया है और पवन कल्याण को जनसेना पार्टी के विधायक दल का नेता चुना गया है। और बता दें आपको यहाँ पर कहा जा रहा है कि शपथ ग्रहण समारोह के बाद 17 जून से ही विधानसभा सत्र बुलाया जा सकता है जो 4 दिनों तक चलेगा। सत्र के पहले दिन विधायकों का शपथ ग्रहण समारोह होगा। तो देखिए यहाँ पर चंद्रबाबू नायडू का नाम प्रस्तावित तौर पर रहा, जहां इसी तरीके से JSP के संस्थापक पवन कल्याण को विधानसभा में पार्टी के फ्लोर लीडर के तौर पर चुन लिया गया है। तो पवन कल्याण को फ्लोर लीडर के तौर पर चुन लिया गया है और टीडीपी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू को सर्वसम्मति से चुन लिया गया है। जाहिर सी बात है। और देखिए यहां पर बातचीत की जाए तो गठबंधन में कोई दिक्कत नहीं है। टीडीपी, बीजेपी और जनसेना पार्टी, तीनों पार्टियों ने कमाल कर दिया और वहां कहा जा रहा है कि सबसे बढ़िया प्रदर्शन रहा टीडीपी का और पवन कल्याण की पार्टी जनसेना का, उसके बाद बीजेपी का। बीजेपी भी अपनी पूरी जान झोंकी हुई है और बता दें आपको बीजेपी इस बार साउथ पर ज्यादा ध्यान देगी। साउथ पर कैसे दक्षिण में चुनावों पर सीट जीती जाए, दक्षिण से अगर सहारा मिलेगा तो बता दें आपको अगर इधर कुछ सीटों का नुकसान भी होता तो उतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन उत्तर प्रदेश में गजब का नुकसान हुआ बीजेपी को, जिसकी समीक्षा लगातार बीजेपी कर रही है। बता दें आपको बीजेपी सरकार में सभी को मंत्रालय मिल गए हैं। एनडीए सरकार में बड़े बड़े मंत्रालय बीजेपी ने वापस वही बात रिपीट की। अमित शाह गृह मंत्री बनाए गए और एस जयशंकर विदेश मंत्री, निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री। और बातचीत करें तो इस बार यहाँ पर बड़ी बड़ी पार्टियों के जो दिग्गज नेता जिन्होंने सहायता की इस बार एनडीए की जीत में, उन्हें भी अहम मंत्रालय दिया गया है। और बता दें आपको यहाँ पर बीजेपी ने रक्षा मंत्री भी राजनाथ सिंह को रिपीट किया है। तो देखिए बड़े मंत्रालय में बीजेपी ने किसी सहयोगी दल को बड़ा मंत्रालय नहीं दिया, सभी मंत्रालय अपने पास रखा है। लेकिन सहयोगी दल भी खुश हैं, सहयोगी दलों को मनचाहा कैबिनेट मिला है। चिराग पासवान ने कहा कि जो कह रहे हैं कि झुंझुना दे दिया गया है, तेजस्वी यादव ने कहा कि झुंझुना दिया गया है ललन सिंह को। और ये तो ललन सिंह ने भी कह दिया कि हमें ऐसी बातों से कोई गुमराह होने की जरूरत नहीं है, प्रधानमंत्री ने हम पर विश्वास जताया। चिराग पासवान ने बोला कोई भी मंत्रालय छोटा बड़ा नहीं है, सभी मंत्रालय अपने आप में अहमियतता रखते हैं, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए एनडीए सरकार में अभी फिलहाल सब ऑलराइट चल रहा है, अब आगे क्या होगा देखने वाली बात होगी। लेकिन बातचीत करें तो आंध्रा में गजब का हुआ। कैबिनेट में कुल 25 सीटें 20 टीडीपी के हिस्से में होगी जो अभी सूत्र बता रहे हैं। और पवन कल्याण अपनी पार्टी के लिए डिप्टी CM पद और 5 कैबिनेट पद की मांग कर रहे हैं। तो 5 कैबिनेट पद की मांग कर रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी कि डिप्टी CM बनाया जाता है या नहीं, लेकिन जाहिर सी बात है लगभग 99% तय है तो डिप्टी CM पवन कल्याण ही बनेंगे। लेकिन आपकी क्या राय है इस बीच? आपको लगता है कि आंध्र प्रदेश का सिक्का बीजेपी को सेंटर में गवर्नमेंट बनाने के लिए बहुत बड़ा सहयोगी दल रहा? तो जरूर कमेंट्स कीजिएगा और अपनी राय रखिएगा। पवन कल्याण डिप्टी CM के पद पर क्या आपको लगता है कि सही सटीक बैठेंगे? इस पर भी राय रखिएगा। शुक्रिया आपका।